नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने बाजार में ट्रेड किया है या फिर ट्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज बाजार में पूरे दिन किस तरह का एक्शन रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत एग्री मार्केट से। सोया तेल में अभी करीब 4.5 रुपए की नरमी है। मस्टर्ड का वायदा करीब 1.5% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। 62 रुपए की गिरावट के साथ 4162 के स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा बात करें अगर मसालों की तो जीरा वायदा 140 रुपए ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें ग्वार की तो ग्वार में करीब 2% की गिरावट। ग्वारगम का भाव 3% नीचे, क्योंकि राजस्थान में ग्वार की बुआई ने रफ्तार पकड़ी है। उसका बड़ा इम्पैक्ट आज प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन एक और बड़ा इम्पैक्ट आज चना वायदा पर दिखा और चना वायदा में करीब 2.5% की गिरावट आज दिखी है। 4180 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है, करीब 100 रुपए की गिरावट के साथ। तो एग्री मार्केट में कुछ काउंटर में तेज गिरावट का माहौल आज बनता हुआ दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 28 रुपए की मजबूती है, 29,900 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। चांदी में 218 रुपए की मजबूती और कच्चा तेल 30 रुपए ऊपर 4,720 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं बाजार का सबसे ताजा अपडेट। कॉपर में करीब 1.25% की मजबूती, जिंक करीब 2.25% ऊपर और निकल में करीब 0.25% की मजबूती दिख रही है। 926 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और कुछ और काउंटर को देखें तो मेटल में लेड, एल्युमिनियम, नेचुरल गैस, इन तीनों काउंटर में मजबूती है, लेकिन नेचुरल गैस पे रफ्तार थोड़ी धीमी है। आप कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में हो रहा है। 188 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। और अब ये भाव जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये आज का गोल्ड का स्पॉट प्राइस है। जिस रेट पर आप गोल्ड खरीदते हैं ज्वेलर के पास या ज्वेलरी खरीदते हैं, ये वही रेट है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,920 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 27,544 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 22,553 रुपये। इसमें 3% का जीएसटी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि गोल्ड की कीमतों में जो तेजी का रुख बना है, हालांकि ये तेजी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या आज के कारोबार में दाम कुछ और बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? थोड़ा शॉर्ट कवरिंग शायद आ सकता है। जो लास्ट वीक ट्रम्प साहब का कमेंट था कमज़ोर डॉलर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। और अगले वीक एफएमसी की मीटिंग भी है ब्याज दर के बारे में। 30,000 के आसपास मैं मानता हूँ शॉर्ट करना चाहिए। 30,200 का स्टॉप लॉस रख के और 29,700 के आसपास का टारगेट। ओके, 30,000 के स्तर पर आप कह रहे हैं कि शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट 29,750 का, 30,200 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। अनुज, चांदी पर क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, चांदी में अगर देखें तो आज एक लोअर लेवल से बाउंस बैक हुआ है। अगर हम कॉमेक्स में देखें तो 15.30 से बाउंस लगे करीबन 15.50, मीन्स 20 सेंट की एक तेजी यहाँ देखी गई है। और साथ में अगर हम एमसीएक्स में भी देखें तो 38,150 के आसपास से मार्केट बाउंस हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर हम लास्ट वीक भी देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट इसी रेंज से बाउंस बैक हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने 38,100 के आसपास बनाया है। मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट बनाया है ये आगे भी एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आज पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए करीबन देखने को मिल सकता है, जो कि ऊपर करीबन 38,700 से लेकर 38,800 तक हो सकता है। अगर ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए तो बाय करके चलें, और अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 38,800 38,900 के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। क्रूड की अगर बात करें तो कच्चे तेल का मार्केट यहाँ पर दबाव में है, हालांकि उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है और एमसीएक्स पर भाव 27 रुपए ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 4700 के ऊपर।
कच्चे तेल को लेकर बीरेन क्या व्यू है आपका? 4700 के आसपास बाय करना चाहिए। 4674 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4770 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं बाई करें 4700 पर, 4770 का टारगेट होगा और 4674 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, संपत जैन हैं राजस्थान से। पूछिए संपत। हाँ साहब, ये ग्वार अभी बारिश राजस्थान में अच्छी हो गई है, तो ग्वार का मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा? ओके, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में बारिश हो गई है तो ग्वार का मार्केट कहां तक जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इसका इम्पैक्ट आप खुद देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 2% नीचे है वायदा बाजार में आज ग्वार सीड का भाव, और ग्वारगम की कीमतों में भी आज तेज गिरावट दिखी है। एक बार ग्वारगम का प्राइस आप दिखाएं जरा स्क्रीन पर। ग्राफिक्स टीम से गुजारिश है कि आपको दिखाएं, तब आपको यह अंदाजा लगेगा जो बात आपने कही है कि बारिश हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ। एक बार ग्वारगम का प्राइस पहले दिखाएं, तब हम बताएंगे कि आखिर इसका पूरा मामला क्या है, क्यों यहाँ पर दाम कम हुए हैं। ग्वारगम में 3% की गिरावट, 277 रुपए नीचे 8,961 के स्तर पर आज मार्केट बंद हुआ है। और जो आपका सवाल है, आज हमने ये मुद्दा उठाया है और हमने नाम दिया है कि ग्वार का गम खत्म हो गया है। गम ये था कि ग्वार की बुआई पिछड़ने की आशंका थी, और वो इसलिए कि राजस्थान में जो बारिश की शुरुआत थी वो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश ने रफ्तार पकड़ी और उसके बाद ग्वार की बुआई बढ़ने लगी है। जानकार ये मानते हैं कि अगले कुछ दिनों में ग्वार की बुआई और बढ़ सकती है, और खास करके जो ग्वार के बुआई वाले इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन तमाम जिलों में, तमाम इलाकों में अच्छी बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में। तो उम्मीद इस बात की है कि अब यहां पर ग्वार की बुआई और बढ़ सकती है। तो ग्वार के ऊपर अनुज आपका ताजा आउटलुक क्या है, क्या टारगेट है? मिथुन जी, मुझे ध्यान है जब भी ग्वार के भाव नीचे थे तो सब लोग बोलते थे कि बारिश नहीं हुई है तो भाव ऊपर आने चाहिए। अब ऑलमोस्ट भाव ऊपर आ चुके हैं, और इस लेवल पर अगर बारिश होना, मुझे लगता है कि अगेन एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर जो रैली बनी है, हमने जो नीचे करीबन 3600 से लेकर 4400 तक रैली देखी है, मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है करीबन 4100 के आसपास। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो अगेन हम देखेंगे कि बियरिश टोन में जा सकता है ग्वार सीड ग्वारगम। तो वॉचफुल लेवल रहेगा 4100 का। स्टिल मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग रहे, बाय करके चलें, बट स्टिक स्टॉप लॉस आप 4100 का लगा सकते हैं। और 4100 अगर ब्रेक होता है तो अगेन आप शॉर्ट में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद अगेन 3800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, आपका 3800 तक का लेवल भी ग्वार सीड में दिख सकता है, इस पर आप नजर रखिए। और इसके अलावा अगर चने की बात करें बीरेन वकील, तो चना वायदा में पहले तो एक बड़ी तेजी का माहौल बना। 5 हफ्ते में 33% तक दाम बढ़ गए थे। आज भारी गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है, 102 रुपए नीचे 4200 के नीचे आ चुका है। क्या आगे भी गिरावट आप देख रहे हैं? बारिश का इफेक्ट आया है, इसमें शायद थोड़ा गवर्नमेंट सेलिंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगली फसल के लिए भी गोदाम में जगह बनानी पड़ेगी। बट बहुत डीप करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ से 200-300 के आसपास आके फिर बाजार संभल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल परम का है, पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए परम। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि मैंने 180.50 पे 2 लॉट जिंक के बाय किए हैं। 188 रुपए 50 पैसे पर आपने 2 लॉट जिंक बेचा है। ठीक है, अनुज क्या व्यू है आपका? शायद इनका बाय का कॉल है। मुझे लगता है कि जो इनकी बाई पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक लोअर लेवल से बाउंस बैक होते हुए देखा, और कंटिन्यूस अगर हम पिछले 3 दिन से देखें तो जो ट्रेंड पकड़ा है वो बाय ऑन डिप्स का रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 183 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इनको अपनी जो बाइंग पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, तो आप बने रहें, ये अनुज का मानना है। बाइंग पोजिशन में आप बने रहें, आगे दाम बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर को देख लेते हैं आज के लिए, जहां पर आपके लिए कारोबार करने का मौका बन सकता है। निकल और कॉपर, इन 2 काउंटर के ऊपर बीरेन जी आपका क्या व्यू है? निकल पे मैं बाई प्रेफर करूंगा 922 के आसपास, 911 का स्टॉप और 939 का टारगेट। और कॉपर में कॉन्ट्रा रेंज जाऊंगा, 430 के आसपास सेल करूंगा, और स्टॉप लॉस 434, टारगेट 419। विमल हैं हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से। पूछिए विमल। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ, मैंने 187 में सेल किया हुआ है नेचुरल गैस, और ये कटान से पहले 178 आ जाएगा क्या?
187 पर आपने नेचुरल गैस बेचा है। आज का जो प्राइस है नेचुरल गैस का वह 188 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अनुज, इनको रुकना चाहिए? कुछ गिरावट आप देख रहे हैं एनजी में? देखिए एनजी में अगर देखें तो जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा डाउन साइड का बना है, हालांकि अभी हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा है, बट अगर हम वीकली ट्रेंड देखें जो कि इंडिकेट करता है कि भाव नीचे आ सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स में जो ट्रेंड बना है वो नेगेटिव बना है। हमें लगता है कि नीचे करीबन 184 183 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 192 पे लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा नेचुरल गैस में वो वीकनेस रहेगा, तो सेल एंड राइज की मार्केट रहेगी। नहीं तो अभी इनको रुकना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनकी सेल पोजिशन है, इसको होल्ड करना चाहिए। अगले कॉलर का रुख करते हैं। जावेद हैं हमारे साथ उन्नाव से। पूछिए जावेद। आप सुन पा रहे हैं जावेद? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इनका सवाल लेकिन यह है कि जिंक इन्होंने 180 रुपए के स्तर पर खरीदा है, तो क्या सुझाव है आपका बीरेन वकील इनके लिए? फिलहाल इसमें अपसाइड है, टेक्निकल बाउंस है जो शायद आगे उसको 188 192 तक जा सकता है। उनको स्टॉप लॉस 176.10 का रखना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बने रहें, अभी आगे दाम बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है, तो इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल अजय का है। अजय पूछिए। अजय, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी पूछें। जी, मैं कुमराज गुना से बोल रहा हूँ सर। जी पूछिए, सुन पा रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ आ रही है सर। आ रही है, आप पूछिए। कुमराज से बोल रहा हूँ सर, गुना से। हाँ पूछिए। अजय राठी। आपकी आवाज आ रही है अजय राठी जी, सवाल पूछिए अपना। आ रही है। धनिये पे पूछ रहा हूँ सर मैं। ठीक है, आउटलुक आप जानना चाहते हैं। 5110 के स्तर पर आज मार्केट बंद हुआ है। बीरेन वकील, क्या टारगेट है आपका आगे का? क्या तेजी अभी और बढ़ेगी कोरिएंडर में? धनिया में टेम्पररी तेजी है। इसके फंडामेंटल कमजोर है, बट टेक्निकल बाउंस में शायद 5800 6000 तक देखेंगे। ये जो बात कर रहा हूँ अक्टूबर धनिया की बात कर रहा हूँ। ये कैसे होता है बीरेन वकील जी कि फंडामेंटल जब कमजोर होता है टेक्निकल बाउंस हो जाता है? क्योंकि 13000 से 4000 तक जो वन वे मार्केट चला उसका 33-38% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ये है। और ये जो रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में जो थोड़ा चेंज हुआ, प्रीमियम डिस्काउंट की तब्दीली, उसके हिसाब से भी ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है। अब और जो आप सोशल मीडिया पर कभी कभी लिखते हैं कुछ गेम प्लान के बारे में, इसमें भी कुछ है क्या? मुझे थोड़ा ये जो सितंबर अक्टूबर का जो ट्रैप जैसा मुझे थोड़ा लग रहा है कि इसमें कहीं कोई कुछ हिडन डिजाइन है। हाँ, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। आप पकड़ लेते हैं बाजार की नब्ज को पहले ही जब कुछ होने वाला होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कुछ हो तो नहीं रहा है इसमें। ठीक है, अगला सवाल अनिल का है, जयपुर से है हमारे साथ। पूछिए अनिल। अनिल सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी पूछिए। में मेरा सवाल। हाँ पूछिए। जीरे और तिल्ली। जीरे के बारे में आप जानना चाहते हैं कि जीरे का आउटलुक क्या रहेगा? 19,720 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है, 140 रुपए ऊपर। बताएं अनुज। देखिए जीरे में जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव है। हालांकि अगर हम करंट लेवल पे देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ नहीं बनेगा। भाव अगर नीचे मिलते हैं करीबन 19,500 या 19,400 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि 19,900 से लेकर 20,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और टेक्निकल भी यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों स्ट्रांग हैं, इस पर आप नजर रखिए। 19,500 के स्तर पर अनुज की बाइंग की कॉल है, 19,900 के लक्ष्य के लिए। लेकिन 19,500 का लेवल बाइंग का दिख जाएगा अनुज? बड़ी कमोडिटी है, देखिए 1-2% ऊपर नीचे तो मामूली बात है इसमें। ठीक है, ठीक है। सोयाबीन को लेकर बीरेन क्या व्यू है आपका? सोयाबीन में कुछ नया ट्रेड आप देख रहे हैं अभी आगे? सोयाबीन के जो ग्लोबल फंडामेंटल है वो बेरिश है बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर चाइना यूएस। यहाँ भी बारिश अच्छी हो गई है, बुआई के रिपोर्ट्स भी अब तक प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ कहीं शॉर्ट जाना प्रेफर करता हूँ। 3400 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट जाऊँगा। 3550 का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 3200-3100 का है। ओके,
रूपा जैन हैं हमारे साथ कोलकाता से। पूछिए रूपा जैन। 150 में बाय किया हुआ मेरा एल्यूमिनियम, तो क्या करूं? 150 में बाय किया आपने? हेलो, 150 के भाव पर आपकी बाइंग है? हाँ, 150। ओके, एल्युमिनियम में इनकी खरीदारी है 150 के भाव पर। मार्केट 143-65 के स्तर पर है। वीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको? 148.80 या 152 के बीच आना चाहिए। कमज़ोर रूपी है, उसके हिसाब से यहाँ से कम 3-4 रुपये का मूव दिख रहा है मुझे। और फेड का रेट हाइक अगर नहीं आता है नेक्स्ट वीक, तो शायद ये 155 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ओ, तो आप कह रहे हैं कि अभी इनको रुकना चाहिए, आगे तेजी की गुंजाइश बनी हुई है जी, आप अभी होल्ड कर सकती हैं रूपा जी। फिलहाल आपके लिए ये सुझाव वीरेन वकील जी का है जी। आगे आपको इसमें तेजी की संभावना दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनता हुआ दिख रहा है। और एग्री मार्केट को देखें तो एक खबर ये भी आई है, हालांकि इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है बहुत ज़्यादा। चीनी को लेकर एक खबर आई थी कि कोटा अगस्त के महीने में जुलाई के मुकाबले 4.5 से 5 लाख टन बढ़ सकता है, लेकिन ठीक है, इसका कोई वॉल्यूम बड़ा नहीं है शुगर का, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट शायद इस पर ना दिखे। लेकिन वैसे अगर स्पॉट प्राइस पर इम्पैक्ट कुछ देख रहे हैं आप वीरेन वकील इसका? नहीं, सप्लाई काफ़ी है इसका, और वेल सप्लाइड मार्केट है, और डिमांड में भी इतना जोर नहीं है। नॉर्मली मॉनसून में वैसे भी डिमांड थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, बात ठीक है। ओके, और अगर यहाँ पर लेड मेटल में जो कुछ काउंटर ऐसे हैं जिस पर आगे का आउटलुक जानना है कि लेड का मार्केट आपको अनुज गुप्ता यहाँ से आप कैसा दिख रहा है? देखिए, सभी बेस मेटल अगर देखें तो बॉटम आउट होते हुए दिखते हैं। हालांकि काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट रुका है, तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। अगर हम लेड को ही देखें तो मुझे लगता है कि 145 एक अच्छा सपोर्ट बना है, तो 145 के स्टॉप लॉस से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी करीबन 147 रुपये 30 पैसे चल रहा है। मुझे लगता है कि 150-151 तक के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। तो जो बाइंग करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके, राकेश हैं हमारे साथ रायपुर से। पूछिए राकेश। हेलो जी राकेश, बताएं। हाँ जी सर, चने में क्या लग रहा है? चने का आउटलुक क्या लग रहा है? अनुज, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चने में भाव ओवरबॉट जोन में थे, जहां पे हमने पिछले अगर हम 3 दिनों से देखें तो एक नेगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी गिरावट और यहाँ बढ़ सकती है, और एक्सपेक्टेड है कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है नीचे करीबन 4100 तक लेवल दिखा सकता है। मींस करंट लेवल से 80 से 90 रुपये की गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि इस काउंटर में भी 1-2 दिन आने वाले दिनों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो आप कह रहे हैं कितनी प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ तक का? देखिए, करंटली जो भाव क्लोज हुए करीबन 4180 के आसपास क्लोज हुए। मुझे लगता है कि 80-90 रुपये की 80 पे ही क्लोज हुआ है, तो 4100 तक के लेवल मुझे लगता है कि जल्दी देखने को मिलेंगे। 4100 जी, 80 रुपए का करेक्शन, 80 रुपए करेक्शन और यहाँ देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। और ये बात वीरेन वकील ने भी कही है कि कुछ गिरावट यहाँ पर दिख रही है चने में भी, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो है सोया तेल को लेकर, जहाँ पर अभी भी ट्रेड चल रहा है। सोया तेल पर क्या आउटलुक है आपका वीरेन जी? सोयाबीन में मार्केट इन्वर्ट हो गया है, और थोड़ा फिजिकल डिमांड भी कमज़ोर है। लेकिन इन्वर्ट मार्केट है, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट जाना प्रेफर कम करता हूँ। यहाँ कहीं बॉटम की वेट कर रहा हूँ कि कहीं मुझे चार्ट पे बाय का सिग्नल मिले तो मैं बाय करूँ। ठीक है, ऋषभ हैं, अगला सवाल इनका है, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए ऋषभ। ऋषभ, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। चलिए, लेकिन अब वक्त हो रहा है रैपिड फायर राउंड का, और अब हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी है। वीरेन वकील जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। एल्यूमिनियम में मुझे टाइटनेस दिख रही है, तो बाय प्रेफर करूंगा। 143 के आसपास 141 स्टॉप लॉस रहेगा, और 145, 146 का टारगेट रहेगा। अनुज, आपकी? देखिए, हमारी जो कॉल है वो सिल्वर में बाय रिकमेंड है, हम लोग सिल्वर बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 38,900 तक हो सकता है। आपकी एक कॉल वीरेन वकील?
144 पे लेड बाइंग प्रेफर करूँगा। 148.49 का टारगेट रहेगा और 143 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका और अनुज गुप्ता आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।